मुझे मालूम नहीं था कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी और हाई डेंसिटी में क्या फ़र्क है। पुराना तरीके से लगता ना तो ऐसी पेड़ बचते थे। सघन बागवानी करने का मैंने तय किया तो 800 झाड़ बचता है, 10 गुना ज़्यादा है। ये जैन के अल्ट्रा हाई डेंसिटी पौधे हैं, एक अलग ही क्वालिटी है। हमारा प्राइम एरिया माना जाता है अल्फांसो के लिए। पानी का सर्कुलेशन किया है, उसमें लगभग 1 किलोमीटर का एचडीपी पाइप लगाया होगा। इन किसानों की तरह अगर आप भी आम की बागवानी से अधिक पैदावार, क्वालिटी प्रोडक्शन, ज्यादा मुनाफा चाहते हैं तो सघन बागवानी और अति सघन बागवानी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। कम होती जमीन, परंपरागत बागों में पौधों की देखरेख से लेकर फल तोड़ने तक कई मुश्किलों का समाधान जैन इरिगेशन ने अल्ट्रा हाई डेंसिटी मैंगो फार्मिंग के जरिए निकाला है। परंपरागत आम की बागवानी में जहां 1 एकड़ में औसतन 40 से 60 पेड़ लगते थे, वहीं अति सघन बागवानी में किसान 800 तक पौधे लगा सकते हैं। अल्ट्रा हाई डेंसिटी है जो तकनीक है, इसका जो मेन कंसेप्ट है ट्रेनिंग और प्रूनिंग। झाड़ों की कटाई और छटनी करना जरूरी है। उसमें कम से कम जमीन लगती है, कम से कम संसाधन लगते हैं, कम से कम पानी लगता है, और जो पारंपरिक खेती से हमें 3 गुना ज़्यादा उपज मिलती है ये तकनीक से। इस पर आपको पेड़ पीछने की जरूरत नहीं, हाथ से आम निकालने का, ड्रिप से पानी, ड्रिप से फर्टिगेशन, पाट पंप से स्प्रे करने का, इफेक्टिव स्प्रे होता है, खर्चा बहुत कम होता है और उपज बहुत ज़्यादा मिलती है। ऐसी ये तकनीक है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में रहने वाले अनिल नारायण जोशी के पास 5000 से ज्यादा हाफुस आम के पौधे हैं, जिनसे वो लाखों रुपए कमाते हैं। बागवानी में कुछ नया करने वाले ये बुजुर्ग किसान अपने पुराने बागों में देखरेख की समस्या और घटते उत्पादन से परेशान थे। अति सघन बागवानी का आइडिया उन्हें जैन इरिगेशन की अमराई किताब से आया, जिसके बाद उन्होंने 1 एकड़ में UHDP बाग लगाया। अल्फांसो और केसर आमों से लगे इन पौधों ने उन्हें उम्मीदों से भर दिया है। मैं देखता था कि ये बड़े बड़े पेड़ है, ऊपर चढ़ के आंबा निकालने को लगता है, इसलिए मैंने ऐसा तय किया कि छोटा कलम कोई नहीं, क्यों नहीं लगता। तो मेरे पास तो जमीन नहीं थी, ही एक जमीन का एक टुकड़ा था, वो मैंने साफ कर दिया। और शंकर गाड़ेकर जो आए मेरे को सलाह दिया कि तुमने ऐसी पेड़ लगाओ, तो जो छोटा पेड़ है तो आपको काम करने को बड़ा पड़ता है, फवारणीला बड़ा पड़ता है, त्यानंतर निकालने को बड़ा पड़ता है, और कीड़ो समीप जाके दिख सकता है। तो ऐसा मैंने तय किया कि लगाऊंगा। तो मेरे को सघन बागवानी करने का मैंने तय किया था। पुराना तरीके से लगता ना तो ये ऐसी पेड़ बचते थे, तो मेजर लिया तो 800 झाड़ बचता है, 10 गुना ज़्यादा है। सरकार सिफारिश कर रही है कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन करने का सिफारिश कर रही है। इसमें 5 बाय 5 मीटर का जो है डिस्टेंस मैंगो में, उसमें सब्सिडी है। केला और गन्ने की खेती से सोलापुर के किसान विक्रम देशमुख अच्छा मुनाफा कमा रहे थे, लेकिन बदलते मौसम और पानी की बढ़ती किल्लत को देखते हुए उन्होंने आम की बागवानी को विकल्प के रूप में अपनाया। पूरी तरह वैज्ञानिक विधि से महाराष्ट्र के जलगांव में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी प्लांट फैक्ट्री से केसर की उन्नत किस्म के पौधे मंगवाए। सघन विधि से रोपाई और ड्रिप की सिंचाई ने उनके बाग को फलों से भर दिया। हमारा क्लाइमेट है वो पूरा ड्राई है, मॉइस्चर पूरा नहीं रहता है, इसलिए वो हापुस इधर नहीं आ सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि केसर करके देखेंगे। आज 5वां साल है मेरा। ये 5वें साल में इस साल पर एकड़ मेरा कम से कम 12 टन तो मेरे को आम का फसल मिलेगी। बहुत सारे ऐसे नर्सरीज है कि जो बेचते हैं, पर मेरा विश्वास नहीं था कि वो समझो उन्होंने गलत दे दिए। मैंने लगा भी दिए तो मेरे को 3 साल के बाद समझ में आएगा कि ये जो मैंने लगाया वो गलत है। मेरे 3 साल बर्बाद हो जाएंगे, फिर मुझे फिर वापस उनको निकाल के फिर रिप्लांट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा कि जैन के ही पौधे खरीदने चाहिए। सघन बागवानी कैसे आपके लिए मुनाफे की खेती बन सकती है, ये दिखाने के लिए आपको मराठवाड़ा के धाराशिव जिले की भूम तालुका में लिए चलते हैं।
पुणे में रहने वाले वकील किशोर पाटिल के पास जमीन तो खूब है, लेकिन ज्यादातर पथरीली, ऊबड़ खाबड़। यहाँ केसर आम के 300 पेड़ों के साथ किशोर पाटिल ने मराठवाड़ा में अपने हिस्से की हरियाली लाने की कोशिश शुरू की है और पहला ही प्रयास रंग लाया। लोग बोलते थे अरे आपके मराठवाड़ा में जो धाराशिव जिला है, आपका जो जिला है, बहुत ड्राई एरिया है क्या सूखे, मतलब अच्छी ग्रीनरी वगैरह दिखती है क्या वहाँ? तो ये एक थोड़ा मन में थोड़ा ये चलता था कि यार नहीं, मैं कर सकता हूँ। थे शुरुआत तो करते। मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने बोला कि आपको लगाना है तो जैन के साथ जाइए, मतलब जैन के जो कलम है वो आप लाइए तो मतलब ओरिजिनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैन से आप कांटेक्ट कीजिए, देखिए आपको डीलर। तो मैंने जुलाई 2019 में ये प्लांटेशन किया यहाँ। 300 पेड़ मैंने लगाए पहले, और बाद में मैंने 2023 में और 1200 झाड़ लगाए। अभी ये 6 साल हुआ इस बाग को। टोटल इस एरिया में मेरे अभी 1500 पेड़ है। किशोर पाटिल अब तक 1500 आम के पेड़ लगा चुके हैं। उनका टारगेट 5000 पेड़ों का है। किशोर कहते हैं उनके जैसे गांव के बाहर रहने वाले व्यक्ति के लिए ये संभव इसलिए हो पाया क्योंकि जैन इरिगेशन पौधे देने से लेकर एग्रोनॉमी सपोर्ट तक हर कदम पर उनके साथ रहा। मुझे तो जैन का एक्सपीरियंस मुझे काम में आया। कैसे आप बोलेंगे कि जैन मैंगो ग्रोवर जो ग्रुप है उसमें हर महीने में मतलब फर्टिलाइजर का शेड्यूल क्या है वो बताया जाता है। शंकर गाड़ेकर सर का तो मतलब वो बोलते हैं कि अभी ऐसा ऐसा बारिश होने वाला है, वैसा थोड़ा एटमॉस्फेयर खराब है, तो वो बोलते हैं कि आप ये स्प्रे ले लो, नहीं क्या वो ग्रुप पे ही डालते हैं जनरल। और अगर किसी ने फोटो निकाल के वो जैन मैंगो ग्रोवर्स पे डाला तो इमीडिएटली वो रिप्लाई आता है कि नहीं आपको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, आप क्या करिए। किसी ने तो बात बोली थी, वन हु प्लांट से होप। अभी मुझे ऐसे लगता है 6 साल बाद कि वन हु प्लांट्स विथ जैन इरिगेशन प्लांट से होप विथ सक्सेस। किशोर को मार्केटिंग की भी चिंता नहीं है क्योंकि उनके बाग का ये आम जैन इरिगेशन के फार्म फ्रेश ने 100 रुपए किलो खेत से ही खरीद लिया है। जैन एक ब्रांड है, मतलब ब्रांड है, ये मैंने पढ़ा था, सुना था। अभी मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अभी ये जो मेरे 300 झाड़ है, मेरे जो 1200 पेड़ मैंने बाद में लगाए थे, उसको अभी 2 साल टाइम है इनकी, मतलब आने के लिए, यील्ड आने के लिए टाइम है उसको। पर ये जो 300 झाड़ है मेरे अभी चालू हो गए, मतलब इस साल। और इसी साल जैन ने ही मेरा ये मतलब मैंगो परचेस किया है मेरा ये इस साल। अप्रोक्सीमेटली 6000 किलोज मैंगो इस साल मतलब निकालने की मुझे निकलेंगे, ऐसे मुझे अपेक्षा है। अल्ट्रा हाई डेंसिटी आम की खेती देश के हर कोने में हो सकती है। हर किस्म के पौधे को इस विधि से लगाया जा सकता है, लेकिन इस कमर्शियल फार्मिंग के लिए जरूरी है कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। हमने क्या किया, वैरायटी में कोई चेंज नहीं किया, हमने तकनीक चेंज की। रो टू रो डिस्टेंस ज़्यादा है 4 मीटर और प्लांट टू प्लांट 2 मीटर है। और कभी भी प्लांटेशन करना तो नॉर्थ साउथ करने का है। नॉर्थ साउथ 4x4 मीटर होना चाहिए क्योंकि पेड़ को दिन भर उसको धूप मिलते रहे, फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए उनको दिन भर धूप मिलती रही। इससे उसका डायरेक्शन नॉर्थ साउथ होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अंतर। और जो पेड़ का 2 मीटर का डिस्टेंस है वो मतलब पूर्व पश्चिम होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट होना चाहिए। वो हिसाब से प्लांटेशन करने का है, रेज बेड पे करने का है। मतलब पेड़ को वर्टिकल बढ़ाने का है, रो की तरफ, प्लांट टू प्लांट कम बढ़ाने का नहीं, रो टू रो बढ़ाने का है। और उसको प्रूनिंग करने का है, पेड़ के पेड़ टच नहीं हो, टर्नी का टर्नी। सघन और अति सघन बागवानी में सिंचाई और पोषण दोनों महत्वपूर्ण हैं। ड्रिप से इरिगेशन और फर्टिगेशन में कम पानी की जरूरत होती है। इसमें क्या होता है, कोई भी लेबर, बच्चा, लेडीज भी काम कर सकती है। इसको ज़्यादा लेबर लगती नहीं, ज़्यादा पानी लगता नहीं, ज़्यादा खाद लगता नहीं, ज़्यादा ज़मीन लगती नहीं, और ऊपर से उसको 3 गुना ज़्यादा मिलती है। ये तकनीक से आप हाथ से आम निकाल सकते हैं, पार्ट पंप से स्प्रे कर सकते हैं, ड्रिप से पानी, ड्रिप से फर्टिगेशन कर सकते हैं। अभी हमारा जैन इरिगेशन के साथ 1991 से रिश्ता अच्छे से चल रहा है। पहले भी हमारे यहाँ उनका ही सिस्टम लगा था। 2 साल पहले फिर से हमने उनका ही सेमी ऑटोमेटेड सिस्टम लगाया है। और हमारे यहाँ जो HDP पाइप है या फिर बोरवेल का केसिंग है, ये सब सिस्टम हमने पिछले 10 साल से जो भी पाइप्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब जैन इरिगेशन का ही कर रहे हैं। क्योंकि हमारा अनुभव ऐसा है कि बहुत अच्छे से चलता है, 20-25 साल तक कोई मेंटेनेंस नहीं आता उसमें, या फिर धूप में भी अच्छे से सर्वाइव कर जाता है।
सघन बागवानी का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है प्रूनिंग और कैनोपी मैनेजमेंट। UHDP कैनोपी मैनेजमेंट छटाई यानी प्रूनिंग और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जैसी तकनीकों का इस्तेमाल होता है। इससे पेड़ ना तो बहुत बड़े होते हैं और ना ही बहुत फैलते हैं, जिससे हर पेड़ को पर्याप्त धूप और हवा मिलती है। उसको पहले 3 साल पेड़ को ट्रेन करने का अपन को, पहला कटिंग 1.5 फुट पे, छोटा ही पौधा लगाने का 1 साल का, उस पर 45 सेंटीमीटर पे 1.5 फुट पे कट करने का, वहाँ से 4 ब्रांचेस डेवलप करने का, फिर 1.5 फुट पे कट करने का, फिर वहाँ से 4 ब्रांचेस डेवलप करने का, फिर 1.5 फुट पे कट करने का। सेम उसका ट्रेनिंग बोलते हैं उसको। 3 साल पेड़ को ट्रेन करने का है। कैपिटल वाई शेप, अम्ब्रेला शेप, जैसा उल्टा छाता आता है वैसा उसको शेप देने का है। 3 साल के बाद आपको फिर आपका आम का उत्पादन चालू हो जाता है। फिर आपको ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं। फिर आफ्टर हार्वेस्टिंग साल में एक ही बार प्रूनिंग करने का है। प्रूनिंग मतलब क्या, झाड़ की छटाई करने की। आम निकालने के बाद आपके पेड़ का 8 फुट समझ लो मैक्सिमम है, तो उसको हम 4 फुट पे ट्रिम करते हैं, ऊपर से, नीचे से नहीं। सबसे ज़्यादा आम नीचे ही लगते हैं, ऊपर आम नहीं लगते। फिर इसको शेप देने का है, मतलब उसका 25% या 30% बायोमास कम करने का है। हार्ड प्रूनिंग करने का नहीं। हार्ड प्रूनिंग हमको 4-5 साल के बाद एक ही बार करने की। प्रूनिंग करते वक्त हमको सिकेटर जो है, हमारे जो संसाधन है वो क्लीन करने चाहिए। वो सल्फ्यूरिक एसिड में क्लीन करके या डेटॉल में क्लीन करके यूज़ करना चाहिए। और प्रूनिंग करते वक्त उसको प्रूनिंग करने के बाद तुरंत उस पर बोर्डो पेस्ट लगाना चाहिए या COC पेस्ट लगाना चाहिए, ये ज़रूरी है। क्लोरोफाइरिफॉस में अगर COC मिक्स करके लगाया तो वहाँ पे फंगस लगती नहीं। UHDP खेती से न केवल ज्यादा फल मिलते हैं, बल्कि श्रम, पानी और समय की भी बचत होती है। क्योंकि आप शुरू से पौधे की हर अवस्था में पूरा ख्याल रखते हैं, इसलिए पैदावार भी बम्पर मिलती है। एक्सपर्ट के मुताबिक पौधे के परिपक्व होने पर 10 से 15 टन प्रति एकड़ की उपज आसानी से ली जा सकती है। ये परंपरागत बागों की तुलना में 3 से 5 गुना तक ज्यादा पैदावार हो सकती है। उसमें क्या है, कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि हम मैनेज कर सकते हैं। ये पौधा हमारे आँख के सामने पौधा होने की वजह से उसमें कोई दीमक कीड़ा लग गया तो हम तुरंत उसको स्प्रे कर सकते हैं। बड़े पौधे में हमको समझ में नहीं आता, तो इसमें हम कंट्रोल में रख सकते हैं। एक पौधे से कम 15 तो 20 किलो आम हमको निकलता है 5 साल के बाद। तो समझ लो आप एकड़ में आम को लगभग 12 से 15 टन आम आपको निकलता है पर एकड़ से। तो 50 रुपये किलो भी चला जाए तो आपको मिनिमम 5 से 7 लाख रुपये आपको मिल ही जाता है। ऐसी ये टेक्नोलॉजी है। UHDP आम के पेड़ पारंपरिक पेड़ों से कहीं पहले फल देना शुरू कर देते हैं, यानी कम समय में ज्यादा कमाई। अगर आपके पास पहले से आम का बाग है तो उसे भी UHDP में बदला जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके बाग में 10 बाय 10 मीटर की दूरी पर पेड़ लगे हैं तो उनके बीच में 2 नई कतारें और हर 2 पेड़ों के बीच में 3 नए पौधे लगाकर उसे भी अल्ट्रा हाई डेंसिटी में बदला जा सकता है। 100 साल पुराने पेड़ है, इतने बड़े बड़े हैं कि उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें सभी जगह में प्रॉब्लम है, आम निकालने में दिक्कत, स्किल लेबर लगते हैं, 20 फुट का बम्बू लगता है, पेड़ पे कभी कुछ चढ़ना नहीं आता। फिर उसको स्प्रे किया तो 50% केमिकल नीचे गिरता है, इफेक्टिव स्प्रे नहीं होता, पानी देने में दिक्कत, पेड़ को पानी नहीं देते नहीं, इसलिए वो ड्रॉपिंग होता है, फ्रूट ड्रॉप। इसलिए हमने यहाँ पे कोंकण में काम किया, जो बड़े बड़े ऑर्चर्ड थे उसको रिज्यूनेट किया। मतलब उसको 50 फुट का पेड़ है तो उसको हमने फिर उसको पहले साल 10 फुट कट किया, फिर अगले साल 10 फुट कट किया, 3 साल में उसको हम 50 फुट से हम उसको 25 फुट पे लेके आए। फिर उसमें बीच में जगह में हमने अल्ट्रा हाई डेंसिटी लगाया ओल्ड ऑर्चर्ड्स में। अगर पेड़ बड़ा होगा तो उसमें दिक्कत बहुत है, काम कर ही नहीं सकते, लेकिन जितना पेड़ छोटा रहेगा वो मैनेज करना बहुत ईजी है। किसान भाइयों, बदलते वक्त के साथ खेती में भी बदलाव जरूरी है। जैन इरिगेशन की ये तकनीकी जानकारी पूरी तरह विज्ञान पर आधारित है, जिसके जरिए देश के अलग अलग राज्यों में हजारों किसान फायदा उठा रहे हैं। तो आइए UHDP तकनीक अपनाएं, पैदावार बढ़ाएं, लागत घटाएं और मुनाफा पाएं।